जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गढ़वाल राइफल भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं और 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहाँ पर मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में अपडेट किया है। आपको यहाँ पर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। पहली वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप टुडे बेस्ट जॉब में गढ़वाल राइफल रिक्रूटमेंट 2021 को देख सकते हो। आपको ये पोस्ट ओपन करनी है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो आपको सर्च में GARHAHWL यानी कि गढ़वाल राइफल सर्च करना है और फिर इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के बारे में देख सकते हो। मैं आपको वेबसाइट से बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। इस भर्ती का अनाउंसमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था 17 जुलाई से 23 जुलाई 2021 का एडिशन का, इसके अंदर किया गया है, जहां पर आप देख सकते हो दी गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउनी उत्तराखंड। इसके अलावा आप यहाँ पर सभी पोस्ट की जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि ये भर्ती स्टेनोग्राफर पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपकी लैंसडाउन उत्तराखंड। और साथ ही आप यहां पर देखेंगे कि आपकी ये भर्ती किन किन पोस्ट पर निकाली है। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसके लिए एक पद है। सैलरी आपको 25,900 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही यहाँ पर आपसे जो ट्रांसक्रिप्शन है, बेसिकली टाइपिंग है या शॉर्ट हैंड जिसको आप स्टेनो बोलते हैं, वो मांगा गया है। क्लर्क के लिए आपके 2 पद है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और टाइपिंग मांगी है। अगर इंग्लिश वाली टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी वाली करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ये कंपलसरी है। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ की आपकी पोस्ट है, इसके लिए एक पद है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और सेकेंडली डिप्लोमा या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत। इसके अलावा कुक की आपकी पोस्ट है, जिसके लिए 5 पद है। यहाँ पर आपको 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए सैलरी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपको ये बोला है कि जो इंडियन कुकिंग है, इंडियन खाना है, वो बनाने की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के ऊपर। फिर यहाँ पर बूट मेकर का आपका एक पोस्ट है, जिस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला कि शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड बूट्स, यानी कि आपको जो भी बूट मेकर के काम होते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। वाशरमैन की आपकी पोस्ट है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला कि जो मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स होते हैं ये आपको अच्छे से धोने आने चाहिए। बार्बर यानी कि नाई के लिए आपके 4 पद है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपको बोला कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्वीपर यानी कि सफाई वाला की पोस्ट है, इसके लिए 2 पद है और आपको बोला कि जो सफाई वाला के काम होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा रेंज चौकीदार की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपको ये बोला है कि इस नोटिफिकेशन के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 8 अगस्त 2021 रखी गई है। और ये जो आपको फॉर्म फिलअप करना है ये आपको ऑफलाइन वे में फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। और जो SC ST कैंडिडेट इनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है 5 साल की, तो ये 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 3 साल की छूट मिलती है, तो ये 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता आपको है नहीं, आप फ्री में आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको नीचे जो अप्लाई का प्रोसेस है वो बताया है। बेसिकली आपको ये फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा इस एड्रेस के ऊपर। ये एड्रेस मैंने हमारी पोस्ट पर भी नीचे मेंशन कर दी है, ताकि आप यहां से इसको कॉपी कर सके या अच्छे से देख सके। आपको ये जो फॉर्म सेंड करना है ये आपको कमांडेंट दी गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउनी डिस्ट्रिक्ट पौरी गढ़वाल उत्तराखंड, इस ये जो पिन कोड है ये पूरा एड्रेस आपका यहाँ तक है। इस एड्रेस के ऊपर आपको इसको 7 अगस्त 2021 से पहले सेंड करना होगा। अभी कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है वो आप जान लीजिए।
लीजिए। तो यहीं पर जो हमारी पोस्ट है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF का लिंक है, अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल से ओपन करते हो और इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो मे बी ये इसके ऊपर क्लिक करने पर आपसे फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस लिंक के ऊपर, अगर आपने इस वेबसाइट को मोबाइल से ओपन किया है तो लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि थोड़ा देर टच करके रखना है और फिर आपको डाउनलोड लिंक का एक वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है, यानी कि PDF आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। अब फिक्स लेटेस्ट अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहां पर आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि कलर्ड होना चाहिए वो यहां पर आपको चिपका देना है। फिर फादर्स हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। अब आता है आपका 3 पॉइंट अप्लाइंग फॉर दी पोस्ट, यानी कि जो आपकी वैकेंसी निकली है नोटिफिकेशन में, तो आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हो, उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दूसरा फॉर्म सेम वे में भेजना है, यानी कि आप एक फॉर्म के अंदर 2 पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर भरनी है। बेसिकली जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए, जैसे कि 02/05 और जो भी आपका ईयर है वो आपको लिखना है। अब आता है 5 पॉइंट आपका एज एज ऑन 5 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021 तक आपकी उम्र कितनी हो जाती है, आपको अपनी एज काउंट कर लेनी है एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। ये काउंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईयर लिखना है, यहाँ पर आपको मंथ लिखना है और यहाँ पर डे लिख देना है। जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो भी है वो लिख करके बता देना है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। कास्ट कैटेगरी, आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर आप जनरल के अलावा अन्य किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है और साथ ही आपका पिन भी लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने लिखा स्थायी पता, नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसा है तो नीचे भी एक जैसा ऊपर वाला ही एड्रेस लिख दीजिए, अलग है तो अलग लिख दीजिए। 11 पॉइंट है आपका फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग का, अगर आप विकलांग है तभी आप इस पॉइंट को भरे, नहीं तो आपको यहाँ पर NO लिख देना है। टेलीफोन मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर 10th या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिख देनी है। जैसे कि अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि 10वीं मांगी तो आपको 10th लिखना है। अगर ऐसी पर कर रहे हो जिस पर 12वीं मांगी है तो 12th लिख देना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है 14 पॉइंट में, और साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी होगी। पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आपको एक खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उस पैलेस का नाम देना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, बेसिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट यहाँ पर किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब नोट फर्स्ट में आपको बोला कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज्ड, यानी कि आपको यहाँ पर फोटोकॉपी अटैच करनी है, जैसे कि 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको ID के रूप में लगा देनी है। अगर आपने 12th की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर भरी है यानी कि 12th भी लिखा है तो आपको उसकी फोटोकॉपी भेजनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लगता है कि इसका प्रूफ मुझे देना है तो वो फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। मेनली यही है 10th 12th की मार्कशीट और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई आपको और अलग से भेजने की आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट राइट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनवलप बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका लिफाफा है चाहे वो व्हाइट कलर का हो चाहे ब्राउन कलर का हो, उसके ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ पोस्ट का नाम लिख देना है कि आपने इस पोस्ट पर अप्लाई किया है, और ये उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को सबमिट यानी कि वहाँ पर जो रजिस्टर्ड पोस्ट है वो करना होगा। तो ये सिंपल वे में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और जो एड्रेस मैंने आपको बताया है वो एड्रेस के ऊपर आपको इसको सेंड कर देना है, और ये आपका नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से चाहे तो कुछ और जानकारी इसके बारे में रीड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर दोस्तों एक जो कन्फ्यूजन है वो अभी मैं आपका यहाँ पर दूर कर देता हूँ, जो कि अब 5 पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि 1 फ्रॉम लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अनदर फ्रॉम एनी गजेटेड
गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि जो फोटोकॉपी है ये तो आपको खुद से ही सेल्फ टेस्ट करनी है, जो कि यहाँ पर आपकी मार्कशीट है, डिप्लोमा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ये आपको खुद से ही अटेस्ट करनी है। बट जो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपका लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक तो वहाँ से आपको अटेस्ट करवानी है, बेसिकली जहाँ जो आपको मिलता है इंस्टीट्यूट से, जहाँ से आपने स्कूल कॉलेज छोड़ा था वहाँ से मिलेगा। एंड सेकंड, आपको जो गैजेटेड ऑफिसर है उनसे अटेस्ट करवा लेना है। सिर्फ ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ही है, अन्य किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो ये थी दोस्तों आपके इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।